गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। 10th क्लास हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मुआशी तरक्की। और मुआशी तरक्की में हम लोगों ने एक टॉपिक ख़त्म किया है मईशत के अहम शोबे। उसमें हम लोगों ने ज़राअत, सनत और मादनियात का टॉपिक ख़त्म किया है। आज हम लोगों ने पढ़ना है तवानाई के मुख्तलिफ़ वसाइल, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। हमारी तरक्की के लिए तवानाई के मुख्तलिफ़ वसाइल की क्या अहमियत है। आपकी बुक में जो पीछे लॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 का ये आंसर है जो हम आज करेंगे। सवाल नंबर 3 है, तरक्की के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए तवानाई के वसाइल की अहमियत बयान करें। सवाल नंबर 4 है, पाकिस्तान में तवानाई के अहम वसाइल की पैदावार और खपत पर बहस करें। ये दो सवाल हैं, दोनों सवालों का एक ही जवाब है, ठीक है। और इसको आपने गौर से सुनना है और उसके बाद इसको आपने याद करना है। तो हम लोग शुरू करते हैं। तवानाई के मुख्तलिफ़ वसाइल की अहमियत और खपत। किसी भी मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए तवानाई बहुत अहम किरदार अदा करती है। बिजली तवानाई का एक अहम ज़रिया है जो सनती और घरेलू ज़रूरियात को पूरा करती है। कुदरती गैस थर्मल बिजली पैदा करने, घरों, सनतों, गाड़ियाँ चलाने और दूसरी ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल होती है। पाकिस्तान में तवानाई के हसूल के लिए मादनी तेल भी बहुत अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान अपनी तवानाई की ज़्यादा ज़रूरियात मादनी तेल से पूरा करता है। कोयला भी सनतों में इस्तेमाल हो रहा है। पेट्रोलियम और गैस की कीमतों में इजाफे की वजह से कोयले की अहमियत में इजाफा हो गया है। तवानाई के दूसरे ज़रिए तलाश किए जा रहे हैं। कोयला जिनमें से एक है। बिजली गैस, मादनी तेल और कोयला पाकिस्तान के अहम तवानाई के वसाइल हैं। अब हम बेटे इनकी तफसील देखेंगे। नंबर 1 है बिजली। पाकिस्तान में बिजली दरअसल ज़राए से हासिल की जा रही है। नंबर 1 है पन बिजली, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। हमारे मुल्क में पन बिजली पैदा करने के मौजूद इलाके शुमाल और शुमाल मगरिब में मौजूद पहाड़ी सिलसिलों में पाए जाते हैं, जहाँ बिजली पैदा करने के लिए कुदरती माहौल मुयस्सर है, जबकि मैदानी इलाकों में दरियाओं और नहरों में तेज़ बहाव पैदा करके पन बिजली पैदा करने के मौक़े मौजूद हैं। मुल्क में पन बिजली के बड़े मंसूबे दर्ज झैल हैं। अंडरलाइन करें 10th क्लास। पन बिजली के बड़े मंसूबे कौन कौन से हैं? हमारे मुल्क में पन बिजली के बड़े मंसूबे कौन कौन से हैं? हमारे मुल्क में पन बिजली के बड़े मंसूबे दर्ज झैल हैं। नंबर 1, तरबेला डैम। अंडरलाइन करें, तरबेला डैम दरियाई सिंध पर पन बिजली की पैदावार का सबसे बड़ा मंसूबा है। सबसे बड़ा मंसूबा कौन सा है? तरबेला डैम है। गाजी बरोथा प्रोजेक्ट पाकिस्तान का दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट है। अंडरलाइन कर लें, गाजी बरोथा प्रोजेक्ट पाकिस्तान का दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट है। नंबर 2 पे है दरियाई झेलम पर वाक़े मंगला डैम, पाकिस्तान में पन बिजली की पैदावार का तीसरा बड़ा ज़रिया है। मंगला डैम पाकिस्तान में पन बिजली की पैदावार का तीसरा बड़ा ज़रिया है। सबसे बड़ा ज़रिया तरबेला डैम, दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट गाजी बरोथा प्रोजेक्ट है। नंबर 3 पे मंगला डैम है। वारसक डैम और दरियाए काबुल पर तामीर किया गया है। इसके अलावा अंडरलाइन करें, चश्मा पन बिजली घर, मालाकंड, दरगई पन बिजली के मंसूबे और रसूल पन बिजली घर से भी पन बिजली पैदा की जाती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नंबर 2। नंबर 1 अभी मैंने बताया कि बिजली पैदा करने के ज़राए कौन कौन से हैं। उनमें सबसे पहला हमने ज़रिया पढ़ा है पन बिजली, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। नंबर 2 पे हम लोग ज़रिया जो बिजली का है वो है थर्मल इलेक्ट्रिक पावर, थर्मल बिजली। पाकिस्तान में थर्मल बिजली घर गैस, तेल और कोयले की मदद से बिजली पैदा करते हैं। कौन कौन से इलाके हैं? कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुद्दू, जामशोर, मुजफ्फरगढ़, सखर, लाड़काना, कोटरी, पसनी और कोटद्दू में थर्मल बिजली के अहम पैदावारी यूनिट काम कर रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, थर्मल बिजली के अहम पैदावारी यूनिट कौन कौन से इलाकों में हैं? कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुद्दू, पसनी, कोटद्दू वगैरह। मुस्तकबिल में पाकिस्तान की बिजली की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कई मंसूबे बनाए गए हैं और बाज़ मंसूबों पर तेज़ी से काम हो रहा है। टेबल देखेंगे हम लोग 2013-14 के दादोशुमार के मुताबिक
मुख्तलिफ ज़राए का बिजली की पैदावार में हिस्सा। परसेंटेज के हिसाब से हम देखेंगे, मादनी तेल तकरीबन 35% है, गैस 29% है, कोयला 0.1% है, पन बिजली और एटमी बिजली घर 35.9% है, कुल जो है वो 100%। नंबर थर्ड जो हमारी बिजली पैदा करने का ज़रिया है वो है एटमी तवानाई। पहला पन बिजली था, नंबर 2 थर्मल बिजली, नंबर 3 है एटमी तवानाई न्यूक्लियर पावर। पाकिस्तान में एटॉमिक एनर्जी कमीशन मुल्क में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की मनसूबाबंदी करने, लगाने और चलाने का ज़िम्मेदार है। एटमी तवानाई मौजूदा दौर में तवानाई हासिल करने का सबसे तरक्की याफ्ता और पेचीदा ज़रिया है, जो दुनिया की तेज़ी से बढ़ती हुई तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। अंडरलाइन करें 10 क्लास। पाकिस्तान में 1971 में एटमी तवानाई मुतारिफ हुई, जब कराची में पहला प्लांट कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कैनोप कायम किया गया। अंडरलाइन करें 10th क्लास। दूसरा एटमी बिजली घर चश्मा के मकाम पर लगाया गया, जिसे चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स यूनिट 1 का नाम दिया गया और इसे 13 जून 2000 को नेशनल ग्रिड के साथ मुंसलिक किया गया। इसके अलावा चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट यूनिट 2 भी बिजली पैदा कर रहा है। नंबर 3 पे हम देखेंगे 10th क्लास शमसी तवानाई सोलर इलेक्ट्रिक पावर। सूरज से हासिल होने वाली तवानाई को शमसी तवानाई कहते हैं। शमसी तवानाई से बिजली पैदा की जा रही है। इस वक्त पाकिस्तान में छोटे पैमाने पर शमसी तवानाई से फ़ायदा उठाया जा रहा है। मसलन छोटी मशीनें, छोटी मोटरें चलाने के लिए शमसी तवानाई से मदद ली जा रही है। मुस्तकबिल करीब में शमसी तवानाई दुनिया में तवानाई हासिल करने का सबसे बड़ा ज़रिया होगी, क्योंकि तवानाई के दूसरे ज़खायर महंगे भी हैं और उन तक रसाई भी मुश्किल है। नंबर 4 पे हम लोग देखेंगे 10 क्लास बिजली पैदा करने का ज़रिया जो है वो हवा से बिजली की पैदावार। विंड इलेक्ट्रिक पावर। हवाई तवानाई हासिल करने के लिए तेज़ हवा को बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान में हवा से बिजली पैदा करने पर काम किया जा रहा है। पाकिस्तान के साहिली इलाकों सिंध और बलूचिस्तान में हवा से बिजली पैदा करने के साजगार हालात मौजूद हैं, लेकिन ताहाल इस ज़रिए को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया। विंड मिल खंबे पर लगे 3 या 4 बड़े बड़े परों और टरबाइंस पर मुश्तमिल होती है। ये पर विंड मिल के टरबाइंस को घुमाते हैं। जब टरबाइंस घूमते हैं तो इससे बिजली पैदा होती है। सबसे पहला ज़रिया हमने पढ़ा था तवानाई का बिजली, और उसमें बिजली में हमने पढ़ा था कि बिजली के पैदा करने के ज़राए कौन कौन से हैं। पन बिजली है, थर्मल बिजली, एटमी तवानाई, शमसी तवानाई और हवा से बिजली की पैदावार। और जो तवानाई का दूसरा वसीला है बिजली के बाद वो है कुदरती गैस। 2013 और 14 के दादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान में कुदरती गैस की औसत रोज़ाना पैदावार 4000 मिलियन मकाब मीटर है। इससे 40.3% से ज़ायद मुल्क की तवानाई की ज़रूरियात पूरी की जा रही हैं। कुदरती गैस का इस्तेमाल क्या है? कुदरती गैस तवानाई का नहायत अर्ज़ां, सस्ता और साफ़ सुथरा ज़रिया है, जो कोयले और मादनी तेल का बेहतरीन नेमुल बदल है। कुदरती गैस घरेलू इस्तेमाल के अलावा खाद, रेयान, प्लास्टिक और बहुत सारी दूसरी सनतों के लिए खाम माल भी फराहम करती है। सुई के मकाम पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा गैस का ज़ख़ीरा मौजूद है, जो 1952 में दरियाफ्त हुआ। अंडरलाइन करें 10 क्लास। सुई के मकाम पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा गैस का ज़ख़ीरा मौजूद है, जो 1952 में दरियाफ्त हुआ। कुदरती गैस के कुछ ज़खायर दरियाए सूबा सिंध में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा पंजाब के इलाके पोटोवार से भी गैस दरियाफ्त हुई है। पाकिस्तान में गैस के महफूज ज़खायर तकरीबन 29.671 ट्रिलियन मकाब फिट हैं। अब हम देखेंगे टेबल के 2013-14 के दादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में गैस की खपत कितनी है। गैस की खपत के शोबे गैस की मिकदार घरेलू इस्तेमाल के लिए 23.2% इस्तेमाल होती है और थर्मल बिजली पैदा करने के लिए 26.1% इस्तेमाल होती है और तिजारती कामों के लिए 3% इस्तेमाल होती है। सनतों के लिए
21.7 इस्तेमाल होती हैं और खाद बनाने के लिए 19% और ट्रांसपोर्ट यानी CNG वगैरह इस्तेमाल होती है 7%, यानी कुल जो है वो 100% कुदरती गैस का इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट हमारा तवानाई पैदा करने का तीसरा ज़रिया मादनी तेल है यानी पेट्रोलियम है। 2013-14 के दादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान में मादनी तेल की औसत रोज़ाना पैदावार तकरीबन 66,000 बैरल है। पाकिस्तान में तेल और गैस तलाश करने के लिए अंडरलाइन करें 1961 में ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड का इदारा कायम हुआ। मादनी तेल तवानाई का बहुत बड़ा ज़रिया है। मुल्क की तवानाई की लगभग 35% ज़रूरियात मादनी तेल से पूरी होती हैं। पाकिस्तान के जियोलॉजिकल हालात इस बात के शाहिद हैं कि यहाँ मादनी तेल के वसीम इम्कानात हैं। पाकिस्तान में मादनी तेल के ज़खायर ज़्यादातर ज़ेरी सिंध और सतह मरतफा पोटोवार के इलाकों में वाक़ हैं। नेक्स्ट हमारा एनर्जी पैदा करने का ज़रिया कोयला है। 2013-14 के दादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान में कोयले की सालाना पैदावार 4,000 मेट्रिक टन से ज़ायद है। कोयला एक सस्ता ईंधन है। पाकिस्तान में इसके महफूज ज़खायर का अंदाज़ा 185 बिलियन टन से ज़ायद लगाया गया है। बलूचिस्तान, पोटोवार और जनूबी सिंध में कोयले के ज़खायर पाए जाते हैं। सिंध में थर के इलाके में पाकिस्तान का कोयले का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है। 2013-14 के दादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में कोयले की खपत के शोबे कौन कौन से हैं परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे। थर्मल बिजली पैदा करने के लिए 1.4% इस्तेमाल होती है। ईंटों के भट्टों के लिए 47.1 इस्तेमाल होती है और सीमेंट की सनतों के लिए 51.5 कोयला इस्तेमाल होता है, यानी कुल खपत इसकी 100% है। ये हमारी बुक में जो पीछे लॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए हैं 10 क्लास, उनमें दिया हुआ है सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4, उसका हमने लॉन्ग क्वेश्चन किया है। जब आपको सवाल नंबर 3 आएगा बेटे तो उसमें आपने जो मैंने इसमें टेबल शो किए हुए हैं वो आपने नहीं करने, लेकिन जो सवाल नंबर 4 है पैदावार की खपत वाला सवाल, उसमें आप जब करेंगे तो आपने उसमें सारा लिखना है, यानी उसमें आप टेबल भी लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटे गुर्बत की वजूहात और उसको ख़त्म करने के लिए इक़दामात। इससे रेलिवेंट बेटे आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, पाकिस्तान में गुर्बत के असबाब क्या हैं, गुर्बत में कमी को ख़त्म करने के लिए, गुर्बत में कमी लाने के लिए कौन कौन से इक़दामात किए जा सकते हैं, और 4 नंबर का एक सवाल भी आ सकता है, दर्ज झैल पर नोट लिखें, गुर्बत की वजूहात उसको ख़त्म करने के लिए इक़दामात। ये 4 नंबर का आपको शॉर्ट भी आ सकता है, कह रही हूँ, आपको आएगा नोट लिखें। 4 नंबर का सवाल आएगा आपको कि नोट लिखें, गुर्बत की वजूहात और उसको ख़त्म करने के लिए इक़दामात। स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ये आपका दिया हुआ है, हो सकता है ये आपको स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग लॉन्ग में भी आ जाए, तो आप इसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। गुर्बत पाकिस्तान का अहम मसला है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक $1.25 यौमिया से कम कमाने वाला गुर्बत की सबसे निचली सतह पर होगा। इस वक्त दुनिया की तकरीबन 7 अरब आबादी में से 21% अफराद गुर्बत का शिकार हैं, क्योंकि ये रोज़ाना $1 से भी कम कमाते हैं। पाकिस्तान में शहरी इलाकों में 7% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, जबकि देहातों में गुर्बत का तनासुब 15% है। गुर्बत की वजह से अवाम में मायूसी फैलती है और माशी तरक्की की रफ्तार सुस्त हो जाती है। पाकिस्तान में गुर्बत के असबाब क्या वजूहात हैं। नंबर 1 है पाकिस्तान की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, इसके मुकाबले में पैदावारी वसाइल में कम इजाफा हो रहा है। नंबर 2 है अफरात ज़र की शरह ज़्यादा है। नंबर 3 है यानी महंगाई बहुत ज़्यादा है। नंबर 3 है तवानाई के बहरान की वजह से रोज़गार के मौक़े कम हैं। नंबर 4 नाखानदगी, कम तालीम है, अनपढ़ लोग हैं। टेक्निकल तालीम के कम होने से भी हमारा मुल्क गुर्बत का शिकार है। पाकिस्तान में माशी तरक्की की सुस्त रफ्तार है और तिजारती सरगर्मियाँ भी महदूद हैं। मुल्की हालात की वजह से अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारी के मौक़े भी कम हैं। ये जो गुर्बत की वजूहात हैं, इनको हम लोग कम करने के लिए क्या इक़दामात कर सकते हैं। नंबर 1 है मुल्क में मुख्तलिफ महकमों में नई मुलाजमतें पैदा की जाएँ, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के मौक़े दिए जाएँ। नौजवानों के लिए कर्जा स्कीमें शुरू की जाएँ ताकि वो अपना कारोबार शुरू कर सकें। नंबर 3 तालीमी इदारों में जो मुस्तहिक तलबा हैं उनकी इमदाद की जाए।
نمبر 4 عوام کو ضروری بنیادی سہولتیں فراہم کی جائیں۔ نمبر 5 ہے بیت المال اور زکوٰۃ فنڈ سے مستحق افراد کی امداد کی جائے۔ اچھا بیٹے، یہ تو آپ کا ایک سوال تھا غربت کی وجوہات اور اس کو ختم کرنے کے لیے اقدامات۔ آپ اپنی بک کے پیچھے دیکھیں، مشقی سوالات دیے ہوئے ہیں، وہاں پر آپ دیکھیں گے MCQs دیے ہوئے ہیں، ان کو آپ لوگ مارک کر لیں۔ سوال نمبر 1 ہے، نیچے دیے گئے ہر سوال کے 4 ممکنہ جوابات میں سے درست پر ٹک کا نشان لگائیں۔ معاشی ترقی سے مراد ہے اشیاء و خدمات کی پیداوار میں اضافہ۔ نمبر 2، حکومت پاکستان نے ایک مالیاتی ادارہ پاکستان ترقیاتی کارپوریشن قائم کیا، 1952 میں قائم کیا۔ نمبر 3 ہے پاکستانی معیشت ہے ترقی پذیر۔ پاکستان میں 5 سالہ منصوبہ بندی کا آغاز ہوا۔ پاکستان میں 5 سالہ منصوبہ بندی کا آغاز ہوا 1955 میں۔ پہلی خوش گودی 1973 میں قائم کی گئی۔ پہلی خوش گودی 1973 میں لاہور میں قائم کی گئی۔ نیکسٹ ہے پاکستان کھانے کا تیل امریکہ اور سری لنکا کے علاوہ درآمد کرتا ہے ملیشیا سے۔ نیکسٹ ہے نمبر 7، پاکستان میں بجلی کی پیداوار کا سب سے بڑا منصوبہ ہے تربیلا ڈیم۔ نمبر 8 ہے عالمی بینک کے تعاون سے پاکستان اور بھارت کے مابین سنتاس معاہدہ طے پایا 1960 میں۔ نمبر 9 پہ ہے پاکستان کی معیشت کا سب سے بڑا شعبہ ہے زراعت۔ نمبر 10 پہ ہے 1958 میں کس نے پاکستان کا اقتدار سنبھالا؟ جنرل محمد ایوب خان نے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے 10th کلاس ہمارا ٹاپک۔ سوال نمبر 2 دیا ہوئے ہیں، مختصر سوالوں کے مختصر جوابات دیں۔ تو اس میں پہلا سوال ہے پروفیسر آرتھر لیوس کی معاشی ترقی کی تعریف کریں۔ یہ میں نے آپ لوگوں کو کروایا ہوا ہے بیٹے، جب ہم لوگوں نے معاشی ترقی سٹارٹ کیا تھا کالج میں تو میں نے آپ لوگوں کو مارک کروایا تھا۔ پیج نمبر میرا خیال ہے 63 پیج پہ ہے، ہاں جی 63 پیج پہ دیا ہوا ہے معاشی ترقی کی تعریف کریں۔ اور سوال نمبر 2 ہے جی پاکستان میں معدنی وسائل کی ترقی کے لیے 1975 میں کس کارپوریشن کا قیام عمل میں لایا گیا؟ تو یہ بھی میں نے آپ لوگوں کو کروایا تھا جب ہم نے معدنیات کا ٹاپک کیا تھا، تو اس میں میں نے پیج نمبر 68 پہ آپ کو نوٹ کروایا تھا پاکستان معدنی ترقیاتی کارپوریشن، اس کا نام کیا ہے؟ پاکستان معدنی ترقیاتی کارپوریشن، جو کہ 1975 یا آپ کی بک میں 1974 لکھا ہوگا۔ اس کارپوریشن کا قیام عمل میں لایا گیا۔ نمبر 3 ہے چھوٹی صنعت سے کیا مراد ہے؟ پچھلا جو ٹاپک ہم لوگوں نے کیا تھا کل ہی کیا تھا تقریباً صنعتوں والا ٹاپک، اس میں میں نے چھوٹی صنعت سے کیا مراد ہے اس کی میں نے ڈیفینیشن خود بھی لکھوائی ہے اور آپ کی بک میں بھی دی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 4 شارٹ ہے، پاکستان میں زرعی مسائل کو حل کرنے کے لیے 3 تجاویز بیان کریں۔ لاسٹ ویک جو میں نے آپ کو سیٹرڈے والے دن ٹاپک لیکچر بھیجا تھا، اس میں زرعی مسائل میں نے آپ کو کافی سارے بتائے تھے، 11 یا 10 بتائے تھے، ان میں سے کوئی 3 دیکھ لیں آپ لوگ۔ سوال نمبر 5 آپ کے سمارٹ سلیبس کے اکارڈنگ نہیں ہے، 6 ہے، جپسم پر نوٹ لکھیں، معدنیات میں ہم نے کیا ہوا ہے 10 کلاس۔ سوال نمبر 7 شارٹ جو ہے یہ بھی آپ کے سلیبس میں نہیں، سمارٹ میں۔ سوال نمبر 8 بھی نہیں ہے سمارٹ سلیبس میں۔ سوال نمبر 9 ہے پاکستان کے زرعی شعبے کو درپیش ہے 4 اہم مسائل بیان کریں۔ یہ ہم نے لانگ کوسچن کیا تھا۔ سوال نمبر 1 ہماری زراعت کو درپیش اہم مسائل، اس میں سے کوئی سے بھی 4 سوال آپ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹے، اچھا اب ہم لوگ دیکھتے ہیں آپ کی بک کے پیچھے دیا ہوا ہے درج ذیل سوالات کے جوابات تفصیل سے دیں۔ تو اس میں سوال نمبر 1 میں نے آپ کو کروا دیا ہوا ہے، ہماری زراعت کو درپیش اہم مسائل کون کون سے ہیں؟ اس کا جواب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کی بک کے پیج نمبر میرا خیال ہے پیج نمبر ہے آپ کی بک میں دیا ہوا زرعی مسائل والا، ہماری زراعت کو درپیش ہے مسئلہ، پیج نمبر 86 اور 87 پر ہے یہ۔
اور سوال نمبر 2 میں نے کل کروایا تھا آپ کو، پاکستان کی گھریلو چھوٹی اور بھاری صنعتوں کی وضاحت کریں، یہ میں نے کل کروایا تھا آپ کو۔ سوال نمبر 3 اور 4 میں نے آپ کو ابھی کروایا ہے، ترقی کے لیے توانائی کے وسائل کی اہمیت بیان کریں اور توانائی کے اہم وسائل کی پیداوار اور کھپت پر بحث کریں۔ سوال نمبر 5 آپ کا اسمارٹ سلیبس کے اکارڈنگ نہیں ہے، سوال نمبر 6 بھی نہیں ہے، 7 بھی نہیں ہے، 8 میں نے آپ کو کروایا ہے معدنیات والا سوال، دھاتی اور غیر دھاتی معدنیات کے ذخائر کی معاشی قدر اور تقسیم کی وضاحت کریں۔ اور سوال نمبر 9 ہے یہ پاکستان کی معیشت میں زراعت کے کردار پر بحث کریں، تو یہ بھی میں نے آپ لوگوں کو کروا دیا ہوا ہے، پاکستان کی معیشت میں زراعت کا کردار والا سوال۔ اور جو سوال نمبر 10 ہے یہ آپ کے اسمارٹ سلیبس کے اکارڈنگ نہیں ہے۔ تو یہ 10th کلاس یہ آپ کا 3rd چیپٹر ختم ہو گیا ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے چیپٹر نمبر میرا خیال ہے چیپٹر نمبر 8 ہے، جس کا نام ہے آبادی، معاشرہ اور پاکستان کی ثقافت۔ تو 10th کلاس 3rd چیپٹر آپ کا ختم ہو چکا ہے، آپ اس کو اچھی طرح تیار کریں، ساتھ ساتھ تیار کریں، کیونکہ جنوری میں آپ کے فیزز سٹارٹ ہو جائیں گے، ڈیلی ٹیسٹ سٹارٹ ہو جائیں گے، تب آپ لوگوں کا ہر چیپٹر ایک چیپٹر جو ہے وہ آپ کے ایک ڈیلی ٹیسٹ میں ہوگا۔ ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ ایک ایک سوال کر کے اس کو اچھی طرح تیار کر لیں۔ اللہ حافظ بیٹے۔